बीकॉम पार्ट तृतीय प्रश्न पत्र व्यावसायिक प्रशासन फर्स्ट चैप्टर का नाम, पुस्तक का नाम यानी प्रश्न पत्र का नाम विपणन प्रबंध और पाठ का नाम उत्पाद अवधारणा का जो है अगला भाग, दूसरा भाग, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। उत्पाद के घटक या पहलू। तो उत्पाद अवधारणा को ठीक से समझने के लिए उत्पाद के विभिन्न घटकों को भी समझना आवश्यक है। वस्तुतः प्रत्येक उत्पाद के 4 प्रमुख घटक या पहलू होते हैं। ये चारों घटक संपूर्ण उत्पाद की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विपणनकर्ता को उत्पाद नियोजन करते समय इन 4 घटकों पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। ये घटक आपके सामने हैं। पहला है आधारभूत लाभ या सेवा या सुविधा पहलू। प्रत्येक उत्पाद को कुछ आधारभूत लाभ, सेवा, सुविधा या संतोष प्राप्त करने हेतु ही क्रय किया जाता है। आप जानते हैं कोई भी जो है उत्पाद है वो आधारभूत में क्या करता है, या तो कोई लाभ देता है या सुविधा देता है या सेवा देता है या संतोष, उसको संतुष्टि मिलती है। कुछ ऐसे उत्पाद हैं जिससे व्यक्ति को वो उत्पाद खरीदने पर एक संतुष्टि मिलती है। अतः प्रत्येक उत्पाद में कुछ आधारभूत लाभ, सेवा, सुविधा या संतोष प्रदान करने की क्षमता भी होनी चाहिए, अन्यथा उस उत्पाद को कोई भी व्यक्ति क्रय नहीं करेगा। उदाहरण के लिए कार सुविधाजनक एवं आरामदायक आवागमन हेतु क्रय की जाती है। अतः कार में सुविधा एवं आराम प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। इसी प्रकार नहाने का साबुन स्वच्छता या ताजगी प्राप्ति हेतु क्रय किया जाता है। नहाते वक्त उसको लगाएंगे तो अच्छे से नहाया जा सकेगा, स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा और ताजगी देगा। अतः साबुन में स्वच्छता एवं ताजगी उत्पाद करने की क्षमता होनी चाहिए। अतः विपणनकर्ता को उत्पाद नियोजन के समय सर्वप्रथम इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रत्येक उत्पाद वह आधारभूत लाभ, सेवा, सुविधा या संतोष देने योग्य हो जिसकी प्राप्ति की अपेक्षा से उसे कोई क्रय करता है या क्रय किया जाता है। दूसरा है भौतिक लक्षण या पहलू। उत्पाद का दूसरा पहलू है उसके भौतिक लक्षण या गुण। भौतिक लक्षणों में उसके रंग, रूप, आकार, डिजाइन, गुणवत्ता, ब्रांड, पैकेजिंग आदि से है। ये भौतिक लक्षण ही उत्पाद को मूर्त रूप या वास्तविक रूप प्रदान करते हैं। ये लक्षण उत्पाद को आधारभूत लाभ, सेवा, संतोष प्रदान करने योग्य बनाने हेतु आवश्यक हैं। तो ये भौतिक पहलू हैं, उसका रंग, रूप, किस्म, डिजाइन, ब्रांड, पैकेजिंग आदि, ये सब जो है। अब उसके बाद आता है आवर्धित पहलू। विपणनकर्ता अपने उत्पाद की उपादेयता बढ़ाने हेतु उत्पाद के आवर्धित लाभ पहलू पर ध्यान देता है। इस हेतु विपणनकर्ता उत्पाद के साथ कुछ अतिरिक्त सुविधाएं, सेवाएं उपलब्ध करता है, जिसमें उत्पाद की संस्थापना सेवा, रख रखाव सेवा, मरम्मत सेवा, रख रखाव, गारंटी, प्रतिस्थापना, रिप्लेसमेंट, होम डिलीवरी, गृह सुपुर्दगी आदि जो हैं, इन सुविधाओं सेवाओं से प्रभावित होकर ऐसे देने से क्रय हेतु अधिक आकर्षित होता है। फिर है सामाजिक लाभ के पहलू। सामाजिक लाभ पहलू। विपणनकर्ता को उत्पाद का विपणन करते समय उसमें सामाजिक लाभ पहलू पर भी ध्यान देना होता है। इस हेतु वह समाज के विभिन्न वर्गों के हितों के संरक्षण करने वाले उत्पादों का विपणन करता है। वह ऐसे उत्पादों का विपणन करता है जिसमें समाज को प्रदूषण का खतरा उत्पन्न न हो, जैसे वायु या जल या शोर प्रदूषण न हो, वनस्पति का दुरुपयोग न हो तथा समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मूल्यों पर विपरीत प्रभाव न पड़े। तो ये जो है उत्पाद के घटक या पहलू होते हैं।
फिर अब आता है ये पहलुओं को हमने पढ़ा। अब आ जाइए उत्पाद का महत्व। दो वर्गों में बांट कर अध्ययन कर सकते हैं हम उत्पाद के महत्व को। एक तो जो बेचने वाला है यानी विपणन करता है उसके लिए, और एक उपभोक्ताओं के लिए। दो तरह से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। विपणनकर्ताओं के लिए जो है महत्व में बात करें, उत्पाद विपणन का आधार है। उत्पाद ही तो है जिसको विपणन किया जाएगा। बिना उत्पाद के विपणन कार्य संभव ही नहीं है। उत्पाद ही विपणन का आदि एवं अंत है। विपणन कार्य का प्रारंभ उत्पाद नियोजन से होता है तथा उत्पाद के विक्रय के बाद तक विपणन कार्य जारी रहता है। हम बात कर रहे थे ना कि जैसे बाद की सुविधाएं जो देता है, होम डिलीवरी देने के बाद उसके जो गारंटी वारंटी देता है वो भी शामिल है। फिर है विपणन नीतियों एवं क्रियाओं का केंद्र बिंदु। उत्पाद ही सभी विपणन नीतियों एवं क्रियाओं का केंद्र बिंदु है। उत्पाद ही वह प्रारंभिक बिंदु है जहां से विपणन नीतियों एवं क्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। उत्पाद रेखा एवं उत्पाद मिश्रण को ध्यान में रखकर ही मूल्य निर्धारण किया जाता है। मध्यस्थों की नियुक्ति की जाती है तथा संवर्धनात्मक मिश्रण का निर्धारण किया जाता है। अन्य शब्दों में संपूर्ण विपणन मिश्रण के निर्धारण में उत्पाद की ही केंद्रीय भूमिका होती है। विपणन प्रयासों की सफलता का आधार। एक महत्व यह है, विपणन प्रयासों की सफलता अच्छे उत्पाद पर ही निर्भर करती है। अच्छे उत्पाद का ही प्रभावी विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन किया जा सकता है। इसी प्रकार अच्छे उत्पाद के लिए ही अच्छे मध्यस्थ प्राप्त हो सकते हैं तथा अच्छे उत्पाद का ही अच्छा मूल्य वसूल किया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि विपणन प्रयासों की सफलता अच्छे उत्पाद पर ही निर्भर करती है। इसलिए एक विद्वान ने लिखा भी है, यदि विपणनकर्ता उत्पाद संबंधी निर्णय बुद्धिमत्ता से करता है तो उसकी विपणन की समस्याओं का स्वतः समाधान हो जाता है। यदि वह उत्पाद संबंधी निर्णय करने में नासमझी करता है तो वह अपनी विपणन समस्याओं को तत्काल कई गुना बढ़ा देता है। तो विपणन प्रयासों की सफलता का आधार ही जो है वो उत्पाद होता है। फिर है संस्था के लाभों का निर्धारक। उत्पाद ही संस्था के लाभों का निर्धारक होता है। अच्छा उत्पाद ग्राहकों को संतुष्ट करता है, परिणाम स्वरूप संस्था का विक्रय बढ़ता है और उससे संस्था के लाभ बढ़ते हैं। विपरीत स्थिति में संस्था के लाभ सीमित ही नहीं रहते बल्कि कभी कभी तो संस्था को हानि भी उठानी पड़ती है। फिर इसी तरह से संस्था की सफलता का निर्धारक, एक विद्वान के अनुसार उत्पाद सर्वाधिक प्रभावी संगठन है जो संस्था की सफलता को निर्धारित करता है। वास्तव में संस्था की दीर्घकालीन सफलता अच्छे उत्पादों पर ही निर्भर करती है। कई बार घटिया उत्पादों का सफल विपणन कर दिया जाता है किंतु ऐसा सदैव संभव नहीं होता। संस्था की सफलता को अच्छे उत्पादों के विपणन से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। फिर सफलता के साथ साथ संस्था की ख्याति में वृद्धि। अच्छे उत्पाद संस्था की ख्याति में वृद्धि करते हैं। वस्तुतः संतुष्ट ग्राहक संस्था एवं उसके उत्पादों की दूसरों के समक्ष प्रशंसा करते हैं। इसमें संस्था का मौखिक प्रचार होता है। यही मौखिक प्रचार संस्था की ख्याति को दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ाने में महान योगदान देता है। ये तो वह विपणनकर्ताओं के लिए महत्व है कि विपणन का आधार है, विपणन नीतियों एवं क्रियाओं का केंद्र बिंदु है, विपणन प्रयासों की सफलता का आधार है, संस्था के लाभों का निर्धारक है, संस्था की सफलता का निर्धारक है और संस्था की ख्याति में वृद्धि करता है। अब उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से देखा जाए इसके महत्व को तो क्या है, उपभोक्ता
कि उत्पाद में अनेक आशाएं एवं अपेक्षा, उपभोक्ता की क्या है, उत्पाद से अनेक आशाएं एवं अपेक्षाएं जुड़ी होती है। अतः उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद का अत्यधिक महत्व है। जिससे कुछ मतलब जिससे क्या महत्व है वो देखिए आप। अच्छा उत्पाद ही उपभोक्ता को सुविधा एवं सेवा एवं संतुष्टि प्रदान कर सकता है। अच्छा उत्पाद होगा तो करता है, लेकिन वो अच्छा होगा, और अच्छे उत्पाद से उपभोक्ता के धन का सदुपयोग होता है। तीसरा, अच्छे उत्पाद से उपभोक्ता को कठिनाइयों एवं संकटों से मुक्ति मिल जाती है। चौथा, अच्छा उत्पाद उपभोक्ता एवं समाज के जीवन स्तर एवं जीवन की किस्म में सुधार कर सकता है। पांचवा, अच्छा उत्पाद प्रदूषण मुक्त प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कर सकता है तथा प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण कर सकता है। छठा, अच्छा उत्पाद सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक मूल्यों का संरक्षण करता है। तो उपभोक्ता के लिए भी महत्व है उत्पाद का, और विपणनकर्ताओं के लिए भी महत्व है। तो ये हमने जाना इसके बारे में। अब हम अगले व्याख्यान में उत्पाद का वर्गीकरण, मतलब कितने भागों में बांटा जा सकता है, और वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।